हमने सुनिश्चित किया है। और हम चर्चा कर रहे थे अपने खास कार्यक्रम की। अनिल त्रिवेदी जो कि शिवसेना शिंदे गुट से हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। अनिल साहब, एक बात मैं पूछना चाहता हूं जिसका जिक्र सब लोग कर रहे थे। कुणाल कामरा ने जो कहा है, ये अदालतें तय करेगी, ये कानूनी प्रक्रिया तय करेगी कि वो मर्यादा के तहत थे शब्द या फिर नहीं थे। लेकिन जिस तरीके से तोड़फोड़ हो रही है, जिस तरीके से धमकियां मिल रही हैं, जिस तरीके से मारने की धमकी दे रहे हैं तमाम शिव सैनिक, क्या ये ठीक है या नहीं? आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे कोई तोड़फोड़ की बात नेतृत्व के द्वारा नहीं हुई है। ये जो बात हुई है वो कार्यकर्ताओं का के अंदर जो उनके प्रति जो आदर है और जिस प्रकार से उन्होंने उनका मजाक उड़ाया, उसके प्रति वो उनका गुस्सा है। गुस्से गुस्से क्षणिक होता है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कुणाल कामरा के माता पिता भी अगर इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो हमारे माता पिताओं ने हमें ये सिखाया कि अगर माफी मांगने से आदमी बड़ा हो जाता है। इस बात को भी बहुत शालीनता से उनके माता पिता भी उस अपने बच्चे से कह सकते हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। तो क्षमा करना ये बड़ों का काम है और उत्पात करना ये बच्चों का काम है। तो अगर यहाँ पे आपसे कोई गलती हो गई है तो उसको माफी करने का काम तो बड़े लोग करने के लिए हमेशा रहेंगे। आप विश्वास मानिए कि शिंदे साहब का जिस ढंग से उन्होंने मजाक उड़ाया, वो मुंबई से अगर उनको तमिलनाडु जाना होता तो हम उन्हें रोक सकते थे, लेकिन वो काम हमने नहीं किया। हमने उनको अरेस्ट नहीं कराया। ये जो काम उद्धव ठाकरे जी की सरकार ने किया था वो काम हमने नहीं किया। नहीं, तो लेकिन एकनाथ शिंदे साहब ने ये कहा है ना कि अगर क्रिया हुई है तो उसकी प्रतिक्रिया होगी। अब ये तो दुनिया का नैसर्गिक मंत्र है जी। तो आपने अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज दे दिया कि ठोकना है तो ठोकिए। नहीं, ये बिल्कुल नहीं। आप इसको मतलब शब्द जो है, बात हीरा होती है, बात मोती होती है जी। बात लाखों की इलाज होती है जी। बात हर बात को नहीं कहते, बात तो मुश्किल से बात होती है। तो आप उस ढंग से इन शब्दों को ना लें। क्रिया की प्रतिक्रिया होना ये कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया है, ये उनकी प्रतिक्रिया नहीं है। अब ये उनके प्रति आदर और श्रद्धा का भाव जो कार्यकर्ता रखते हैं, उनके मन की ये बात है। इसमें बिल्कुल आप इसको अन्यथा ना लें। और पिछले अनेक वर्षों से, मतलब आदरणीय शिंदे साहब का 40 साल का राजनीतिक अनुभव है। 40 साल किसको कहते हैं? 4 दशक अगर आप समाज सेवा में लगे हुए हैं, लोक सेवा में लगे हुए हैं, 6-7 बार आप लोगों के बीच में से चुनकर आ रहे हैं। और आप विश्वास मानिए कि एक छोटे से परिवार से एक आदमी उठकर, मतलब आप सोचिए कि रिक्शा वाले की जिंदगी को अगर आप परिभाषित करने की बात करें तो एक व्यक्ति वहां से उठकर अपने जीवन को कृतार्थ करते करते मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाता है। जब वो गए तो अकेले नहीं गए, उनके साथ 40 लोग गए। आज हम इलेक्शन में खड़े जब हुए तो हमने 80 सीटें लड़ी, उसमें 60 सीटें हम जीत कर आए। इसका मतलब आप समझिए कि लोग किसके साथ खड़े हैं। यहाँ पे अपने माता पिता की, उद्धव साहब के जीवन में क्या हो गया है कि उनकी जो पिताजी की लेगेसी थी उससे ही वो भटक गए हैं सब। अब ये भटकाव नहीं है तो क्या है, मुझे आप बताइए। अब ये भटकाव नहीं है तो क्या है? क्योंकि उद्धव ठाकरे साहब ने आगे बढ़ के कुणाल कामरा के जो कविता थी, जो काव्य था, उसे बेहतर बता दिया, उसे सही बता दिया। लेकिन तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और इस बात का भी विरोध कर रहे हैं कि जो बात कही गई, जो शब्द कहे गए, कम से कम उनकी मर्यादा होनी चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा नहीं है, सड़क पर चलता हुआ व्यक्तित्व नहीं है एकनाथ शिंदे। वो राज्य के सम्मानित संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और कम से कम राज्य के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में अगर आप इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो फिर जो संकेत दिख रहे हैं वो संकेत हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे प्रवक्ता शिवसेना अनिल त्रिवेदी साहब का। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बड़ी खबर की।